तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? एक बार फिर से ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसका 8 चैप्टर त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। उसमें 8.3 चैप्टर को हम लोगों ने सॉल्व कर किया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर उसको देखें, उसमें फॉर्मूला भी बताया गया है। और आज हम उसके आगे 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें भी फॉर्मूला का यूज होता है, उस फॉर्मूला को आप पहले देखें फिर इसको देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि समय समय पर 10th के मैथ्स और 12th के इंग्लिश से संबंधित समरी वगैरह हो गया वो चीज आपको इस पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है क्वेश्चन कि tan 2a बराबर cot a minus 18 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले हम लोग। यदि tan 2a बराबर cot a minus 18 जहां 2a एक क्या है, न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है कि वो आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला फ्री हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर tan a दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan a को लिखा जाता है cot 90 माइनस a। देखिए यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या आया a। अगर सपोज डेट मानिए यहाँ पर 2 होता tan 2a तो इसको लिखा जा सकता था cot 90 डिग्री माइनस 2a। क्लियर है? यहाँ से समझिए, cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा कहते हैं, यानी कि tan थीटा कहिए या tan a कहिए। तो यहाँ अगर tan a था तो यहाँ पर a है, तो इसी तरह से tan 2a होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन में देखेंगे। दिया हुआ है आपका tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो tan 2a है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब tan a था तो cot 90 डिग्री माइनस a लिखा गया था, और tan 2 है तो cot 90 डिग्री माइनस यहाँ a था तो यहाँ a है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। तो इस tan के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cot है ना, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस कितना डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है, क्या लिख दिए, tan 2a की जगह पे लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कोई कोई जो मतलब टीचर है वो इसको काट देते हैं, कटता नहीं है। ये cot थीटा हुआ तो बराबर का साइन, यानी कि ये थीटा जो है इस थीटा के क्या है, बराबर है। यानी यहाँ जो थीटा है इस थीटा के क्या है, आपका बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस कितना डिग्री, 18 डिग्री। यानी यहाँ का जो मान है इसके यहाँ के मान का क्या है, इक्वल है। तो हम दोनों को क्या कर दिए, इक्वल लिख दिए, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो समान जाति के होते हैं, जैसे a वाले इधर आएंगे और ये अचर पद उधर जाएंगे, तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90। ठीक है, यहाँ आएंगे तो माइनस और माइनस आप जानते हैं कि जुड़ जाता है, तो माइनस 2a ये हो जाएगा माइनस 3a, माइनस 2a माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस 3a, और माइनस 18 और 90 हो जाएगा आपका क्या, माइनस 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 108। अब a की वैल्यू निकालना है तो a बराबर हो जाएगा माइनस 108 बटा में माइनस 3। अब ये 3 से कट जाएगा, कितना, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, तो a की वैल्यू जो आ गई कितना डिग्री आ गई, 36 डिग्री आ गई। यानी a का जो मान आएगा, हमसे पूछा था क्या, a का मान ज्ञात करें, यानी a का मान कितना आ जाएगा, तो 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, a का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो कैसे हुआ ये, इसके लिए हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दिया कि cot 90 माइनस a यानी थीटा होता है tan थीटा, तो अगर tan 2a है तो इस थीटा के जगह क्या बैठ जाएगा, 2a बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 6 नंबर हो गया। उसको आप वीडियो को रोक दे, फिर देखें, फिर खुद से बनाएं, अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें, बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है, मैथ में अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे, 4 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 3 था।
अब क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं हम लोग 4 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा कि tan A और cot B, tan A बराबर cot B, तो सीधा आपको कर देना है कि A प्लस B बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। A प्लस B बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अभी आपको फिर वही उसी तरह से करेंगे, यहाँ पे tan A है तो देखिए जब tan A है तो हम इसको cot 90 माइनस A डिग्री लिख सकते हैं नहीं, या cot अगर B दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं हम कि cot अगर यहाँ B दे देता है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस बी। tan 90 माइनस बी यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। जिस तरह से tan 90 माइनस थीटा cot होता है और cot 90 माइनस जो थीटा होता है वो tan थीटा होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे अगर b लिखा है cot b बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या b, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे tan जैसा है, ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपका tan a बराबर दिया है cot b, तो tan a को हम रहने देंगे बराबर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस क्या b, क्योंकि यहाँ पर क्या बैठा है b, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये tan है और यहाँ भी tan आ गया, तो इसमें का हमें क्या करना है ये वाले को ले लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। अब कहेंगे सर यहाँ पर a क्यों लिए, तो आपको बताया tan थीटा, तो यहाँ जो थीटा का मान है इसके थीटे के मान के क्या है बराबर है, इसीलिए हम ये दोनों को क्या कर दिए बराबर। अब ये b इधर आ जाएगा तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था लाना था। देखिए लिखा था a प्लस b बराबर हमें कितना डिग्री लाना था 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। क्या किया इसके लिए फिर से समझिए, tan a था cot b था, तो tan a रहने दिए, cot b की जगह लिख दिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो इसीलिए हमारा बन गया। ये इससे इसको काटा नहीं जाता है, आप समझिएगा, क्योंकि ये आपका थीटा है और ये भी थीटा है, तो थीटा थीटा दोनों क्या होते हैं, दोनों का मान यहाँ पर बराबर होता है, बराबर कर लिए हमारा मान निकल गया, ठीक है। और निम्न कोण है तो 90 से क्या आएगा, देखिए इसमें ऐसे तो कहा नहीं है, कहा है कि a प्लस b यानी कि जो a का मान आएगा और जो b का मान है दोनों को अगर ज्वाइंट्स करेंगे तो क्या आएगा हमें 90 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस कितना है 20 डिग्री है, a माइनस 20 डिग्री है, कितना है a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, तो फिर आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, उसको आप ध्यान से समझिएगा। sec नहीं cosec a बराबर होता है cosec a बराबर होता है क्या, अच्छा sec a बराबर लिख दे रहे हैं, sec a बराबर होता है cosec cosec a 90 माइनस a। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला समझेंगे, sec a को लिख रहे हैं cosec 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस a है तो cosec a है, सॉरी sec a है, और अगर यहाँ sec 4a है तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4a हो जाएगा। क्या लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे अगर sec a है तो cosec 90 माइनस a लिखा है, और अगर यहाँ sec 4a है तो cosec 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर sec 4a की जगह पर cosec है ना 90 माइनस क्या लिख देंगे 4a, क्योंकि sec cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, बराबर हो जाएगा आपका क्या sec a माइनस 20 डिग्री। फिर वही रूल, ये वाला थीटा इस थीटा के बराबर है, तो लिख सकते हैं 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस कितना 20। फिर क्या कीजिए तो माइनस 4a, ये वाला इधर आएगा माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस जुड़ता है तो माइनस 5a, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो माइनस में 110 आएगा, a का मान होगा माइनस 110 बटा माइनस 5, 5 गुना 10 होता है, फिर 5 गुना 10 होता है, a का मान आ जाएगा कितना 22 डिग्री।
तो क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं ना, 6 आज तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो सिद्ध कर देना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होता है cos a बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे क्या हमें करना है। दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर लाना है क्या, cos a बटा 2। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ b प्लस सी रहने देना है, a को अलग करना है। तो यहाँ लिखेंगे b प्लस सी बराबर 180 और माइनस क्या हो जाएगा a। यहाँ पे आने के बाद आपको एक काम ध्यान देना है, यहाँ साइन और 2 भी चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि LHS में यानी कि इधर और इधर मतलब दोनों बगल साइन बटा 2 से हमें क्या करना है, गुना कर देना। अब आपके मन में सवाल है कि सर साइन बटा 2 से गुना क्यों करेंगे, तो यहाँ इसलिए करेंगे कि यहाँ साइन और यहाँ cos दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन बटा 2 से लिख देंगे कि दोनों तरफ साइन बटा 2 से गुना करने पर तो देखिए यहाँ पर साइन बटा 2 और इधर आ जाएगा b प्लस सी बराबर साइन बटा 2 180 माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे जैसे इससे गुना होगा तो ये आ जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 और यहाँ देखिए साइन तो बाहर रहेगा, 2 से जैसे इसमें गुना होगा तो 180 का आधा 90 होता है, 180 का आधा 90 होता है, माइनस यहाँ a है तो इसके a बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इधर तो यही रह जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 और साइन 90 माइनस थीटा, तो आप सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस a, क्योंकि यहाँ पर a है, थीटा जब a है इसलिए a हुआ है, तो यहाँ पर a बटा 2 है तो क्या हो जाएगा cos a बटा 2। तो यही देखिए आपको सिद्ध करना था, यही ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा क्या करना था, 2 करना था। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर आपका क्या आ गया, RHS। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या आपका 6 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 7 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करेंगे, अपना सुझाव भी देंगे और हमसे जुड़े रहें, समय समय पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो सब मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट और सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट में क्या कहा कि साइन 67 और cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। तो बड़ा आसान है, साइन है इसको लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम 90 में से क्या घटाएंगे, सिर्फ 67 आ जाएगा, तो 67 आने के लिए हमें 23 घटाएंगे प्लस cos हम इसमें से कितना घटाएंगे से हमें 75 आ जाएगा, तो माइनस क्या करेंगे 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 23 डिग्री हो जाएगा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये आपका बन गया, बस इसमें कुछ नहीं करना था। कहा था क्या 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण में बदलना है, तो देखिए 23 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका 15 आ गया, जोड़िएगा तो भी आपका क्या 0 और 45 के बीच में ही आने जा रहा है। तो देखिए क्या है 0 और 45 के बीच कह रहा था, यहाँ 23 है और यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगे कि इसको दोबारा आपको देखने की जरूरत है, तो जब भी आप मैथ बनाएं तो सबसे पहला काम उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बताए जाते हैं उसको पढ़ें और अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें। और अभ्यास बहुत जरूरी है, कोई भी चीज के लिए आपको अभ्यास, और मैथ में खासकर अभ्यास की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अभ्यास ही आपको अच्छा बना सकता है। क्योंकि निरंतर अभ्यास कीजिएगा तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप निरंतर कोशिश करते रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।